प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आलोक सर लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि रेलवे का एग्ज़ाम देखते हुए हम आपके लिए रेलवे का टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं और रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप रेलवे के क्वेश्चन को कैसे हल करें, उसी चीज़ को सिखाने के लिए हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर चल रहे हैं सॉल्व करवाने। जैसा कि आप लोग देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करो वही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन सब लोग पढ़ो और ध्यान समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे हल करें। ध्यान समझिएगा, बोल रहा क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। और यहाँ पर बोला गया है ए अकेले करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। सबसे पहले हम ये पता करेंगे टोटल काम कितना था, कुल काम कितना था। कुल काम कैसे पता करते हैं, इनके समय का लासा कुल काम कहलाता है। ए और बी का लासा मतलब टोटल समय का लासा क्या कहलाता है, कुल काम। ए प्लस बी 12 दिन में और बी ए अकेले 20 दिन में। अगर आपसे पूछे 12 और 20 का लासा क्या होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60, यानी यहां से आ गया ए प्लस बी बराबर 5। यानी ए प्लस बी एक दिन कितना काम करते हैं, 5, और ए एक दिन कितना काम करता है, 3। तो यानी ए का मान यहाँ रख देंगे, 3 + 5 बराबर 3 + बी बराबर 5 के। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ गया, 5 - 3 यानी क्या आ गया, 2। देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन काम कितना है, 2 है। लेकिन देखो एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, बी यहां से लिखा है बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग, मतलब एक दिन में टोटल 2 भाग यानी 12 घंटे और 12 घंटे। यानी दिन के पहले भाग का मतलब वो केवल 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे का मतलब क्या हो गया बच्चों, आधा दिन। क्या हो गया, आधा दिन। ए करता है पूरे दिन भर काम, तो 3 काम करता है। आप लोग बताइए, अगर बी जो है पूरे दिन भर में 2 काम कर रहा है, तो आधा पहले भाग का काम, पहले भाग का काम, तो दिन भर में 2 काम, तो पहले भाग में कितना काम, 1 काम। यानी बी का पहले भाग में कितना काम हो रहा है, 1। अगर पूछे आपसे ये बताओ दोनों लोग पूरा दिन भर में कितना काम करते हैं, 4 काम। कितना काम, 4 काम। अब ये पूछा है ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो यहां से बता दें फार्मूला होता है समय बराबर कुल काम बटे सभी का एक दिन का काम। कुल काम बटे सभी का एक दिन का काम। तो कुल काम हमारा ये है टोटल वर्क यानी 60, और एक दिन का काम कितना है, 4। अगर 60 को 4 से काटें कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो बोल रहा है 65 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग का 3/8, यानी पहला भाग का 3/8। क्वेश्चन ये बोल रहा 65 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करें कि पहले भाग का 3/8, दूसरे भाग का 3/5 आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल में क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से बच्चों समझिएगा। बोल रहा पहले भाग का 3/8 और दूसरे भाग का बोला गया है कितना, 3/5। 3/5 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। देखो 3 से आपका 3 कट जाएगा
और यहाँ पर आप 5 का गुणा करोगे, पहला गुणे 5 बराबर दूसरा गुणे 8। अब पक्षांतर कर देंगे तो पहला अनुपाते दूसरा बराबर 8 अनुपाते 5, यानी जो पहला भाग है वो 8 है और जो दूसरा भाग वो 5 है। अगर हम पूछे दोनों भाग कितना है, 13 है, और उधर दोनों भाग कितना दिया है, 65, एक का मान क्या आ जाएगा, 5। हमसे पूछा है पहला भाग बताओ, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 40। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये भी वर्क एंड टाइम का सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है पी और क्यू एक साथ मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं कोई काम, अकेले पी अकेले इसे 60 दिनों में कर सकता है, ज्ञात कीजिए क्यू अकेले कितना दिनों में कर लेगा। तो यहां से ध्यान दो बच्चों, सवाल कह रहा है, आपसे ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू एक साथ 20 दिनों में कोई कार्य कर सकते हैं और पी अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 60 दिनों में। टोटल काम कितना होगा देखो, 60। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 1 काम, तो यानी यहां से P प्लस Q एक दिन में 3 काम और P एक दिन में 1 काम। अगर हम P का एक दिन का काम यहां रख दे बच्चों, तो Q का एक दिन का काम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से ध्यान दीजिए, 1 प्लस Q बराबर 3 के, तो Q बराबर 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी P एक दिन में 1 काम करता है, Q एक दिन में 2 काम करता है। समय बराबर होता है कुल काम 60 बटे एक दिन का काम 1 प्लस 2, यानी 60 बटे 3 बराबर कितना आ गया, 20। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्न भिन्न में से कौन सा छोटी से छोटी भिन्न है। छोटी से छोटी भिन्न पहचाननी है। तो इसमें छोटी से छोटी भिन्न पहचानने के लिए आपको सभी को आपस में देना पड़ेगा भाग। जैसे अगर हम बोले 1/12, यहाँ पर क्या बोले 1/12, अगर 1/12 को हमें अगर यहाँ पर समझाना होगा, 1/12 बच्चों कितना, 1/12। यहाँ देखो 1/12 का मतलब हो गया, यहाँ लगा देंगे दशमलव, चूंकि 1 में 12 का भाग जाएगा नहीं, तो ये बन गया 10, अभी नहीं भाग जाएगा तो हम 0 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0, ये बन गया 100, 12 अट्ठे 96, 96 400, फिर बन गया 40, 12 तिहाई 36। अब देखो 4 बटे आपका ये है 50, तो इसको लिख सकते हैं 2/25। क्यों, क्योंकि ये आपका 2 से कट रहा है। अब यहाँ पर अगर हम 2 में 25 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा, 20 बन गया, फिर 0 बार लेके जाएंगे, 200 बन गया, 25 अट्ठे 200। अगला है हमारा 19/230। अब यहाँ देखो दशमलव लगा देंगे तो 190 हो गया। अब हम लेके जाएंगे 0 बार, 1900 हो गया ये बच्चों, ये 19 हो गया। अगर 230 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 1600, 2 अट्ठे 1600 और 8 त्रिक 24, यानी ये हो गया यहाँ पर 1740, 1840, 60 बच गया, तो ये 600 हो गया, तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और तो ये आपका हो गया, और ये आपका 18/218। अगर हम 18 में 218 से भाग देंगे तो दशमलव लगा देंगे, 180 बन गया, नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लिख दिए, 0 बार ले जाएंगे, तो अब हो गया 1800, तो ये आपका जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16 और 18 अट्ठे 144, यानी 8 बार जाएगा टोटल। और ये फिर आपका 2 बार चला जाएगा, 0.82। तो इन चारों में देखना है सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो ये देखो आपकी सबसे छोटी वैल्यू ये है, यानी 4/50। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या, देखो ये आपका सवाल है सरलीकरण का, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान समझिएगा। सरलीकरण में सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल देखते हैं। बोर्ड मास का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के बाद का हल करेंगे, का के बाद आप भाग हल करेंगे, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के भाव घटाओ। तो इसी क्रम में हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करना है। बच्चों ध्यान दो, अगर हम ब्रैकेट को इंडिविजुअल हल करें, केवल उसी ब्रैकेट पे ध्यान दें, तो ब्रैकेट का देखो मान क्या आएगा, ब्रैकेट आपका
अगर देखा जाए एक भिन्न है, भिन्न का घटाव है और उसी को हमें हल करना है। देखो यहाँ से ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर लासा हो जाएगा 42, 6 और 7 का लासा क्या हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 7 और -6 और बटे 42, यानी पूरा पूरा 1 बटे क्या हो जाएगा 42, यानी इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आ गया 1 बटे 42। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आगे, 5 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 बटे 8 और भागे, ये हो गया आपका बच्चों 2 दूना 4 और 4 1 5 बटे 2 और गुणे ये आपका 0.7 का मतलब हो गया 7 बटे 10। अगर एक अंक पे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, हर में आपको 10 से भाग करना पड़ेगा और आफ का मतलब गुणे, और इस ब्रैकेट का मान वहां आया है 1 बटे 42। 7 एकम 7 और 7 छंग 42। अब ध्यान दो बच्चों, 5 माइनस 3 बटे 8 भागे, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे 2 और गुणे 7 बटे 10, ये 7 एकम 7 से कट गया है, 10 गुणे 6, सॉरी ये 7 आपका कट गया है, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब हम, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणे 1 बटे 10 गुणे 6, ये आपका ब्रैकेट बंद, ये आपका ब्रैकेट बंद, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 4 छंग 24। 5 माइनस 3 बटे 8 और भागे, ये हो जाएगा 1 बटे 24। कितना हो जाएगा बच्चों 1 बटे 24, ये ब्रैकेट आपका बंद। 5 माइनस, ये देखो आप लोग बता दें 3 बटे 8, अगर कहीं भाग का चिन्ह है, भाग के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाओगे, ये आपका अंश हर हो जाएगा, हर आपका अंश, यानी चीज़ें आपस में पलट जाती हैं। 24 बटे 1 ब्रैकेट बंद, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का 9, 5 माइनस 9 बराबर -4। कितना आ गया बच्चों -4। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग बच्चों। बोला गया है उस युग्म का चयन करें जो अभाज्य युग्म नहीं है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो संख्या स्वयं से कट जाए और जिनका मासा जो स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, वो क्या कहलाती है अभाज्य। अब देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये 93 लिखा है और 91, 93 और 91 लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर इसको देखोगे, ये आपका क्या अभाज्य संख्याएं हैं। देखो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं, देखो ये आपका 13 से कट रहा है, 13 7 91। ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों, ये देखो 13 से कट रहा है और यहाँ पर वो 93 देखो 3 से कट रहा है, 13 से कट रहा है और किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका अभाज्य युग्म नहीं है। देखो 59 और 61 ये दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। 41 और 43 ये क्या है, ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी अभाज्य है। 101 और 103 दिख रहा स्वयं से कटने वाली संख्या है, ये आपका ऑप्शन ए और ये तीनों क्या है अभाज्य युग्म है। और यही एक आपका पहला जो है वो आपका क्या है अभाज्य युग्म नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते बच्चों। बोला गया है विपरीत दिशाओं में आने वाली 2 ट्रेन जिनकी लंबाइयां 152 मीटर और 157.5 मीटर हैं, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे ट्रेन की संयुक्त गति क्या होगी। देखो संयुक्त गति पूछा है, तो संयुक्त गति का मतलब होता है, संयुक्त गति का मतलब होता है आपका गति का फार्मूला होता है बच्चों, गति का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां से देखो पहले हमें दूरी क्या है, अगर 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो, अगर 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हो तो दूरी आपस में जोड़ लेते हैं, यानी 152.5 और कितना दिया बच्चों 157.5, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 5 10, 1 11, 1 1 कितना हो जाएगा 2, सॉरी 1 1 2 और 1 हासिल 3, यानी दूरी आ गया 310। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी 310, समय 9.3, लेकिन ऑप्शन सभी है किलोमीटर प्रति आवर्स, ये हमारा आया है मीटर प्रति सेकंड में।
मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 180। अब ये आपका ध्यान दो, ये 9.3 है। 31 से काटेंगे, 31 × 93, 31 एकम 31, 3 एकम 3, 3 छक 18, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 60 दूना 120, क्या आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 सही बच्चों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, बोल रहा है जतिन और प्रिया के पास कुल 41 रुपए हैं। जतिन और प्रिया के पास कुल कितना रुपए बच्चों, 41 रुपए हैं। जतिन और प्रिया के पास टोटल कितने हैं, 41 रुपए हैं। सब ये रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चों। जतिन और प्रिया के पास टोटल कितने हैं, 41 रुपए हैं। बोला गया जतिन के धन का 1/4, जतिन के धन का 1/4 और प्रिया के धन के 1/7 से 2 अधिक है, यानी 2 अधिक है। इन दोनों का अंतर 1/2 के बराबर है। प्रिया के धन का 1/7 2 अधिक है, तो इनका लासा हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा बच्चों, 28। 7 जतिन - 4 प्रिया बराबर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा 28 दूना 56 के। अब बच्चों यहां देखो, ये जतिन और प्रिया, जतिन और प्रिया टोटल 41 रुपए हैं। तो हम इन दोनों में पूछा गया है प्रिया के पास कितना रुपए है, तो हमें प्रिया का मान निकालना होगा। तो जतिन को हमें बराबर करके काटना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 7 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7 जतिन - 7 प्रिया बराबर 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ये आ गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को आपस में हमें घटाना पड़ेगा। इन दोनों को आपस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें, ये माइनस और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में घटाना होगा। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, आपस में इनको कैसे घटाएंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा 7 जतिन और प्लस 7 प्रिया बराबर 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 7 और -7 -4 कितना हो जाएगा, -11 पी बराबर, इसको देखो यहाँ घटा दे रहे हैं, 287 और 56, यानी 1 आ गया। और यहाँ पर कितना है बच्चों, 3 आ गया, और कितना आ गया 2, -231। तो P बराबर हो जाएगा 231, चूंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 11 दूना 22 और 11 एकम 11। तो यहाँ पर प्रिया के पास कितना रुपए है, 21। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मासा और लासा 25 और 500 है। पहली संख्या, देखो बोला गया है, ध्यान समझिएगा, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है, 50। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से पहली संख्या बराबर 50 गुणे 2, यानी क्या आ जाएगा 100। तो हम यहाँ से जानते हैं फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ देखो सवाल में लासा दिया गया है आपको कितना, 500, और मासा कितना दिया गया है, 25। और पहली संख्या हमारी क्या देखो बच्चों, 50 दूना 100 है, और दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। यक्स मान लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका गुणा इससे कर देंगे, आ जाएगा 25 पंचे 125। तो यहाँ पर 25 पंचे 125, आपका सही आंसर क्या है बच्चों, 125। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आज का आखिरी प्रश्न है। बोला गया है एक व्यक्ति एक नौका के धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब ही हो गया धारा की दिशा में जा रहा है। धारा के अनुकूल का मतलब हो गया धारा की दिशा में जा रहा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल आपको दी गई है। यहाँ से ध्यान दो बच्चों, क्या दी गई है,
धारा के दिशा में नाव की चाल अप स्पीड, यहाँ पर दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति आवर्स, 9 किलोमीटर प्रति आवर्स। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, डाउन स्पीड कितना है देखो, यहाँ पर दिया गया है आपसे 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो हमसे पूछा क्या गया बच्चों, बताइए कि धारा की गति क्या है। धारा की गति मतलब होता है यस स्ट्रीम की चाल। धारा की गति बराबर होता है, यहाँ पर थोड़ा गलत कर दी बच्चों, ये आपका हो गया है डाउन स्पीड, ये दिया है धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये आपका u बराबर है अप स्पीड, यानी ये हो जाएगा 9 माइनस डी माइनस यू बटे 2। डी का मान 9 है, यू का मान 7 है बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो आज का ये आखिरी सवाल था, इसी के साथ ये पूरा सवाल हमारा खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों, कोई त्रुटि होगी जरूर बताना।